कृष्ण की लीला केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म और भक्ति का मर्म भी उजागर करती है। इसकी एक विशेष घटना है कालिया नाग की कहानी, जो हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। भाग 1। मथुरा की पृष्ठभूमि। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, एक महत्वपूर्ण नगरी है। यहाँ का वातावरण साधना और भक्ति से भरा हुआ था। मथुरा के आसपास की नदियां, जैसे यमुना, भक्तों के लिए आश्रय का स्थान थीं। भाग 2। यमुना का अवतरण। यमुना नदी का महत्व भारतीय संस्कृति में विशेष है। इसे एक देवी के रूप में पूजा जाता है। किंवदंती है कि यमुना को कालिया नामक नाग ने अपने वास स्थान के रूप में चुन लिया था, जिससे वह लोगों के लिए भय का कारण बन गया था। भाग 3। कालिया नाग का अपहरण। कालिया एक विशाल और जहरीला नाग था, जो यमुना में निवास करता था। उसकी दुखदायी उपस्थिति से नदी का जल प्रदूषित हो गया था और आसपास के लोग उसके भय से आतंकित हो गए थे। उसके विष के प्रभाव से यमुना का जल जहरीला हो गया था, जिसके कारण बाग बगीचे सूख गए थे और जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। भाग 4। कृष्ण का अवतरण। कृष्ण ने मथुरा में अपनी रासलीला के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने यमुना नदी के किनारे खेलना शुरू किया। जब विषैले पानी से जीवन का संकट उत्पन्न हुआ, तब कृष्ण ने निश्चय किया कि वह कालिया का सामना करेंगे। भाग 5। कालिया का सामना। कृष्ण ने यमुना में प्रवेश किया और कालिया का सामना किया। नाग ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी शक्ति और भक्ति ने उन्हें विजय दिलाई। भाग 6। कालिया की बंधन। कृष्ण ने कालिया को अपने काले स्वरूप और अनंत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे बंधन में जकड़ लिया। कालिया ने देखा कि यह बालक केवल बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। कृष्ण ने नाग के कई सिरों को पकड़कर उसे शक्ति और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। भाग 7। कालिया की नाराजगी। कालिया का अहंकार भंग हुआ और उसने कृष्ण से क्षमा मांगी। नरक के इस नाग ने महसूस किया कि उसकी शक्ति के आगे भगवान की शक्ति कितनी महान है। कृष्ण ने उसे अपनी विशेष कृपा से क्षमा कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी। भाग 8। भक्ति का संदेश। कृष्ण ने कालिया को यह समझाया कि उसे यमुना में से बाहर जाकर भक्तों के लिए एक उदारता और दयालुता का प्रतीक बनना होगा। इसके बाद कालिया ने संकल्प लिया कि वह अब यमुना नदी को शुद्ध करेगा और दूसरों को परेशान नहीं करेगा। भाग 9। कालिया का परिवर्तन। इन घटनाओं के बाद कालिया ने अपना स्वभाव बदल दिया। उसने भक्ति के मार्ग को अपनाया और सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। वह अब यमुना में निवास करता रहा, लेकिन उसने अब केवल प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। भाग 10। उपसंहार। कृष्ण की लीला ने हमें यह सिखाया कि प्रेम, भक्ति और दया का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। कालिया का परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, सच्चे प्रेम और भक्ति के माध्यम से बदल सकता है। समापन। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी है। यह हमें इस बात का एहसास कराती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुधार की संभावनाएं होती हैं। क्या साधारण प्रेम या भक्ति किसी को भी बदल सकती है? यह कथा इसी का प्रमाण है। शिक्षाएं। 1। प्रेम और करुणा की शक्ति।